एक कहावत कही जाती है देहातों में, आगे नाथ न पीछे पगहा, खाई मोटाई के भइल न गधा। न मोदी के केहू बा न जोगी के केहू बा, उनकर कोनो भविष्य ना बा। हमारा आपका तो भविष्य बा कि लड़का बाण प्राणी बाण, कुछ व्यवस्था आगे करना हो तो खे काम चली। वो तो सोचे में कुल संपत्ति बेच बाच के अपन मजा ला मर जाल जाए, हमारे आगे पीछे है के बा। दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अक्सर पिछड़ा दिखाई देता है, लेकिन उस प्रदेश को अग्रसित करने के लिए कुछ लोग अपना हाथ आजमाते रहते हैं कि किसी तरह वहाँ के बच्चे सुरक्षित रह सके, वहाँ के कुछ बच्चे पढ़ाई कर सके। कभी कभी मौका आता है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी दांव आजमा लेते हैं। हम जब भी कोई पढ़ाई चलती है, स्कूल चलता है, तो उससे जब लड़के सही से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो किसी न किसी हॉस्टल में जाते हैं, और हॉस्टल किस तरह से क्यों चलाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा नाम मरजाद सिंह कुशवाहा जी है जी। मैं छावनी लाइन मंगलमणि का रहने वाला हूँ जी। और जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो हॉस्टल में बच्चों को इसलिए डाल दिया जाता है जी। कि आप कम से कम 12 घंटा या 14 घंटा पढ़ सकते हैं। जी। उसके लिए आपको जागने का समय, खाने का समय, खेलने का समय, ये सब नियमित होता है, जो घर पे नहीं हो पाता है या स्कूल में नहीं होता है। इसलिए जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो बच्चे हमेशा आगे जाते हैं, क्योंकि उनको 8 घंटा से 12 घंटा तक पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसका नहीं पढ़ाई करने पर उनको जो है वहाँ के मास्टर चूँकि जगा देंगे, किताब दे देंगे और बैठा देंगे, तो उनको मजबूरी है कि 8 घंटा हमको पढ़ना है। तो इसलिए हॉस्टल में बच्चे अधिक जा कर के और अधिक जो है परिश्रम कर करके अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और घर पे होता है, अभी कोई काम कर रहे हैं बच्चे, घर पे पशु हैं दूध देते हैं, जो उनको चारा डालने का है तो किसी ने कह दिया, अभी बच्चे सो गए घर पे, तो कोई कहेगा जगा देंगे तो कुछ बोलने लगेगा। और वहाँ पे एक नियम रहता है कि नहीं, आप जागोगे तो जागोगे, आपको खेलना है तो खेलना है। लेकिन ये सब उस घर पे चलता है कि भाई चलिए घर के लोग हैं, नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो ये तो रहेगा, कम से कम हम घर पे हैं तो जाने दीजिए, लड़का है, कोई कह देगा अरे क्या बोल रहे हो। इसलिए वो बच्चा बेचारा, उसका भविष्य खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। और यही चीज़ अगर घर पे 12 घंटा उसको सारी सुविधाएं मिले, जगाने की, खाने पीने की, तो वो भी आगे जा सकता है। लेकिन ये घर पे संभव नहीं है। नियमित रूप से अगर बच्चों को अग्रसित होना है अपने शिक्षा में तो कहीं ना कहीं उसको हॉस्टल का सहारा लेना पड़ना चाहिए। जबकि सर, मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे देश में बात करें जिनको शिक्षा ही नसीब नहीं होती है, हॉस्टल की बात तो अलग हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो डर जाते हैं कि हॉस्टल में जाने के बाद बच्चे हमसे दूर होंगे, तो उनके लिए आप उनके जो बच्चे के अभिभावक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वही जो लड़का घर से निकला है तो संग साथ में पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, और वो अगर मान लीजिए गांव में है तो कोई उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है अगर, तो कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उसके साथ वाला लड़का बता दे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो वो सुविधा उसको मिल जाएगी। लेकिन गांव में ये चीज़ नहीं मिलता है। कहता हूँ कि सर, आप के माध्यम से हॉस्टल चलता है, बच्चों को शिक्षा की तरफ जो कि अग्रसित करते हैं। आज आप चुनावी क्षेत्र में भी मैंने सोचा है कि आपने हाथ आजमा चुका है। जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताया। सर, चुनाव हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और चुनाव में जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं वो ज़मीन से उठे होते हैं, जनता में मिलते जुलते रहते हैं, जनता के दुख सुख को जानते रहते हैं, तो उनकी बातों को अब जा कर के आगे पहुंचाते रहते हैं। और ये एक सब ये हम लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात नहीं है, ये एक संगठन बनाकर भी आप कोई चीज़ अपनी पहुंचा सकते हैं।
छोटे छोटे संगठन से बड़े संगठन को बात जाती है और बात जाने के बाद उसका निवारण होता है। और यही प्रक्रिया है, 5-5 साल पे चुनाव होता है और हमारी समस्याओं को जो है आगे तक पहुंचाया जाता है। कुशवाहा समाज है, ये पाल समाज है और ये राजभर समाज है, तमाम छोटी छोटी जो जातियां हैं वो कहीं पर अपना अधिकार और हक नहीं पा पाती हैं। इसलिए यहाँ के इनके नेताओं ने छोटे छोटे पार्टी बना करके और अपने संगठनों के माध्यम से वोट को इकट्ठा करके सरकार में जाकर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। और यही से आपको समझ लीजिए कि यह गरीबों का हक दिलाने का काम कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब। सर, अभी आपका स्वागत है। मैं शंभू सिंह कुशवाहा एडवोकेट, जन अधिकार पार्टी जिला विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और 375 विधानसभा गाजीपुर का प्रभारी हूँ। पता चला है कि जन अधिकार पार्टी भी आज इस समय चुनाव में जो है कि हाथ आजमाएगी, तो इसके मामले में आपका क्या कहना है? जन अधिकार पार्टी पूरी तरह से आजमाएगी नहीं, तैयारी में है और लड़ेगी। और जन अधिकार पार्टी के कार्य मोर्चे की तरफ 9 दलों का गठबंधन है। 9 दलों? हाँ, और 9 जातियों का है। और इस समय हमारे पास सबसे ज़्यादा वोट है। सपा बसपा भाजपा के पास वोट नहीं है। हमारा नेता जो हैं बाबू सिंह कुशवाहा ने 2 साल पहले ही भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन कर लिया है। और अब ये जो जल हैं, जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस परेशान है कि हम किसके साथ हाथ मिलाएं। वो चिरकुट चिथरे लोगों को खोज रहे हैं और उनको अब बढ़िया कोई मिलने वाला नहीं है, न मिलेगा। 2 लोग और बचे हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको रावण कहते हैं, और ओवैसी जी भी हैं, वो लोग भी हमारे ही मोर्चे में आने वाले हैं। इस तरह हमारे पार्टी में 75% हो जाएगा। सपा के पास मात्र केवल 8% वोट है और कांग्रेस फॉरवर्ड के पास 8% वोट है और 10% वोट मायावती के पास बचेगा। 10% रावण कवर कर लेगा। 25% वोट लेकर वो सब पार्टियां परेशान है। हमारा गठबंधन अकेले 75% वोट लिया हुआ है। उसमें कुछ छिटकेगा भी, जिसके जो चिथड़े लोग हैं, तब भी हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और हमारी पार्टी का साफ उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेताओं का साफ विचार है कि जो जातियां जिस हिसाब से हैं उनको उतना हर तरह से उनका हक हिस्सा मिलाना, वो उतना विधानसभा में जाएं, उतना कन्नड़ लोकसभा में जाएं, उतना उनको ठेकेदारी मिले, उनको उतना रोजगार मिले, उनको उतना नौकरी मिले। हर क्षेत्र में उनका मतलब अनुपात में ही, समानुपात में ही कार्य दिया जाए और तब देश आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? और समाज आगे बढ़ेगा। हमारे नेता का ही विचार है। इस विचार के साथ सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है। हमारे मोर्चे के कार्यक्रम हर जगह चल रहे हैं, प्रदेश में रोज चल रहे हैं। और पार्टियां घबराई हुई हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब जो भाजपा है इस समय देख रहे हैं, मोदी जी कहे कि सबका साथ सबका विकास, और इस बार कह दीजिए कि सबका विश्वास। लेकिन उनसे बढ़कर हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान, तब सबका विश्वास। जब सम्मान नहीं करेंगे तब तक किसी का विश्वास नहीं होगा। तो मोदी कम पढ़े लिखे आदमी हैं, वो तो कैसे प्रधानमंत्री बन गए और कहाँ से आ गए। जोगी पूजा पाठ करने वाला आदमी चला गया तो जो पूजा पाठ में रह जाएगा तो जनता के बारे में क्या जानता है। एक कहावत कही जाती है देहातों में, आगे नाथ न पीछे पगहा, खाए मोटाए के भइल न गधा। न मोदी के केहू बा न जोगी के केहू बा, उनकर कोनो भविष्य ना बा। हमारा आपका तो भविष्य बा कि लड़का बाण प्राणी बाण, कुछ व्यवस्था आगे करना हो तो काम चली। वो तो सोचल कुल संपत्ति बेच बाज के अपन मजा ला, मर जाल जाई, हमारे आगे पीछे है के बा। आज तक आपने कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा जो दिन भर में 3 बार ड्रेस बदलता होगा, 3 बार टोपी पहनता होगा। ये आज तक के इतिहास में इंडिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री ये है नरेंद्र मोदी। हाँ, ये सब केवल बात करने वाले हैं, काम करने वाले नहीं।
सर बहुत बताइए कि जन अधिकार पार्टी जो चुनाव लड़ेगी तो 403 विधानसभा से लड़ेगी या सिर्फ कहीं एक ही जगह से लड़ेगी? देखिए, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुशवाहा, मैं सैदपुर का रहने वाला हूँ। जन अधिकार पार्टी में मैं पूर्व युवा मंडल अध्यक्ष वाराणसी। और अभी जो आपने बात पूछी है कि नहीं 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगी पार्टी, तो ये सत्य है कि हमारी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा की जो तैयारी चल रही है वो पूरी तरह से 403 सीटों पे लड़ने की ही चल रही है। ये अलग है कि हमारे मुखिया का आगे आदेश क्या आ जाता है, गठबंधन हो जाता है किसी से, ये अलग होता है। लेकिन हम जब भी लड़ेंगे, अगर होता है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो हम 403 सीटों पे अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए। और ये आने वाले समय में हम एक समाज को भी सीख देने वाले हैं कि जो हमारा समाज आज अति शोषित, वंचित, पिछड़े समाज है, हमको उनको एकत्र करना है। वही एकत्र करते हुए हम लोग अपनी लड़ाई आगे लड़ रहे हैं। सर आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि आज जिस जगह हम लोग मौजूद हैं वहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी आ रहे हैं, और जबकि ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ दिनों पहले एक बात हुई थी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो उत्तर प्रदेश के जिला, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने गए थे, तो कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं वो भाजपा से भी गठबंधन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब उनका ऐसा होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, कहा हुआ था कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और कौवा कान लेके गया, तो वो बात अलग है। आज हमारे साथ जो है, आज जिस समाज में हम हैं, या हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, तो हर राजनीतिक पार्टियों का हर जगह से उठना बैठना, लोगों से आपसी बात व्यवहार, शिष्टाचार, मुलाकातें होती रहती हैं। उसका कयास ये नहीं लगाना जाना चाहिए कि नहीं हम वहाँ गए तो उनके साथ हो लिए। ये है कि अफवाह फैलाते हैं लोग, लेकिन वो भी अफवाह किसके ज़रिए फैलाते हैं? मीडिया के ज़रिए ही। भाई मीडिया के ज़रिए अफवाह फैला के उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये अफवाहें गलत हैं। आने वाले समय में और आज भी माननीय जो है आपके ओम प्रकाश जी भागीदारी संकल्प मोर्चा में एक विशिष्ट पद लेके और विशिष्ट ओहदे के साथ हमारा नेतृत्व भी करेंगे। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के सानिध्य में और सारे लोग मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे जितने भी घटक दल हैं, सभी लोग एक साथ पूरे मंच पे साथ में आएंगे।